सबसे पहले पीछा छोड़ देते हैं, अपने सबसे पहले हाथ छोड़ दिया करते हैं। आजकल संसार में क्या चल रहा है, कहते हैं कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, कलयुग के बालक भी बदलते जा रहे हैं। कलयुगी बालक अब माँ बाप को नहीं चाहते, वो घर में सुंदर बीवी है उसी से प्रसन्न है। माँ बाप ने उनके लिए क्या किया है उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्होंने अपनी जिंदगी का बलिदान दिया है, उन्हें कोई परवाह नहीं है। कहा जाता है आजकल बालक तब बिगड़ते हैं जब विवाह हो जाता है। विवाह जैसे ही हुआ, घर में सुंदर सी बीवी ले आए, पत्नी ले आए, अब तो उसी का आदेश चलेगा, उसी का ऑर्डर चलेगा। वो बोल दे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, बोल दे बैठ जाओ तो बैठ जाओ। और आजकल तो ऐसी बहुएं आ रही हैं जिन्हें सासू माँ को रखना तो पसंद ही नहीं है, उन्हें साजे रहना पसंद नहीं है, न्यारे रहकर ही विवाह करती हैं कि रहूंगी तो न्यारे ही रह के रहूंगी, सबको चपातियां बना बना के नहीं खिला पाऊंगी। अरे इतनी बड़ी फैमिली, सब थोड़ा बहुत तो खाते नहीं, बहुत बहुत खाते हैं, हम इकट्ठे नहीं रह सकते। रखना है तो न्यारे हो जाओ, वरना मुझे नहीं रहना। भाई न्यारे हो जाते हैं, एक भाई अपने भाई से अलग हो जाता है, एक बालक अपने माता पिताओं से अलग हो जाता है। आजकल कहा जाता है मैयाएं बहुत परिस्थिति खराब कर रही हैं। एक भाई जो अपने छोटे भाई का हाथ पकड़कर चला है, जिसने उसे उंगली रखकर पढ़ना सिखाया है, उसके साथ खेला है, और मैयाएं जैसे ही नई नई मैयाएं आई हैं, वो मैयाएं उन्हें दूर कर देती है। अगर बड़ा भाई छोटे भाई से मिलने चला गया तो मैयाएं कलह करती हैं, अरे मिल के आए हो, कुछ ना कुछ अवश्य देकर आए होगे, जेब ढीली करके आए होंगे, बड़ी दया आती है ना तुम्हें छोटे भाई पर। मैयाएं भैया भैया को नहीं मिलने देती, उन्हें अलग कर दिया जाता है। अरे आपको ये अधिकार किसने दिया? क्या अधिकार है आपका एक भाई भाई को अलग करने का? एक माँ बाप की औलाद को आप दूर कर देती हो। यहाँ तो भाई भाई की बात, आजकल तो बालक माता पिताओं को नहीं रखना चाहते, बहुओं को सासू माँ बोझ रखती है, ऐसा लगता है वो उनके घर में नहीं सिर पर रहती है, एक बोझ की तरह रहती है। नई नई बहुएं आती हैं, बोलती हैं ये डोगरी यहाँ नहीं रहेंगी, इनके कहीं भी डेरा डाल दो जाके, हमारे बालक को बीमार कर देंगी, बार बार खांसती है, इधर थूकती हैं उधर थूकती हैं, गंदगी करती हैं, हम इन्हें नहीं रख सकते, इन्हें अलग कर दो। ऐसे ऐसे परिहास करती हैं हमारी मैयाएं। अरे माँ आप एक बार सोचिए, आपकी भी तो घर में माँ है ना, आपके साथ भी ऐसा ही कोई करे तो कैसा लगेगा? एक बालक, छोटा सा बालक है, अपनी दादी के हाथ में हमेशा एक चीज देखता है कि मेरी दादी माँ एक चारपाई पर बैठी बैठी जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो घंटी बजाती है। छोटा सा बालक है लेकिन बहुत कुछ सोचता है कि मेरी दादी की माँ के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरी दादी माँ को घंटी बजाने पर ही भोजन मिलता है, मेरे माँ बाप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब ये सब बालक देख रहा है, अपनी माँ के पास गया, माँ दादी घंटी बजाकर खाना मांगती है क्यों? बोले दादी का कोई काम तो है नहीं, दादी अगर उठेंगी तो इधर से उधर गंदगी कर देंगी, इसलिए उन्हें एक चारपाई पे पड़ा रहने दो, और घंटी इसलिए दी है कि अगर किसी चीज की जरूरत है तो घंटी बजा तो मिल जाएगी, और नहीं सुन पाते तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में दे जाएंगे। अब तो बालक बड़ा प्रसन्न है, माँ तो पता तो मुझे पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे,
मैया ने पूछा ऐसा क्यों बोल रहा है? कि माँ ये दादी की घंटी है ना, ये मैं बचा कर रखूंगा। बोले क्यों बचा कर रखोगे? कह रहे मैया जब तू बूढ़ी होगी ना और मेरी बहू आएगी तो जब तक तू घंटी नहीं बजाएगी मैं तुझे भोजन नहीं दूंगा। जैसे मेरी दादी माँ घंटी बजाकर भोजन मांगती है, तू भी घंटी बजाएगी तब मैं तुझे भोजन दूंगा। उसकी माँ सिर पकड़कर बैठ गई। समझ में आ गया कि अगर अपने बालकों को समझाना है, अपनी इज्जत करवानी है तो अपनी सासू माँ की भी इज्जत करनी पड़ेगी। अरे ये कोई बोझ नहीं है जिसने आपको एक कोहिनूर हीरा यानी आपके सुंदर पति दिए हैं, उसी माँ को आप अलग कर देते हो, एक बेटे को माँ से अलग कर देते हो। अरे आपका लाडला, आपका कोई बालक थोड़ी देर के लिए आपसे दूर हो जाए, आपको बड़ा बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है कि आज मेरा बालक मेरे पास नहीं है। कोई पड़ोसन भी ले जाए तो मन नहीं लगता है जल्दी से मेरा बालक मेरे पास आ जाए। और उस माँ से तो तुमने कब से उसके पुत्र को अलग कर रखा है, अपने पुत्र को 2 मिनट अलग नहीं देख सकते, और दूसरी माँ से उसका पुत्र छीन रखा है। यही संस्कार है, यही बहुएं हैं, यही बेटियां हैं क्या? अरे ना मैया, ये रीत तो कभी भी नहीं थी हमारे भारत में, पर लेकिन बदलती हुई जनरेशन, मॉडल जमाने के साथ साथ हमारी बहनों के दिमाग इतने हाई हो गए हैं कि वो कुछ भी करने से पहले सोचते ही नहीं है। एक माँ अपने बालक का इंतजार कर रही थी, अलग रहती है लेकिन इंतजार कर रही है कि मेरा बालक आने वाला है, नौकरी से आने वाला है, मेरे हाथ में 100-200 रुपए तो देकर ही जाएगा। जब बालक आया सबसे पहले अपनी पत्नी के पास गया, कहा कि जाओ अपनी माँ से मिलाऊं, मैं अभी आता हूँ, माँ से मिलाऊं। मैया के पास में गया, मैया मुख की तरफ देखती रही। अरे लाला तू कितना कमजोर हो गया है, तू कुछ खाता पीता नहीं है क्या? तू ज्यादा टाइम तक नौकरी करता है क्या? बहुत मेहनत पड़ती होगी ना, टाइम से खाना खा लिया करो बेटा, तुम कमजोर हो गए हो। अरे घर में जब आओगे तो पत्नी आपकी जेब की तरफ देखेगी, जेब कितनी ऊंची है, लेकिन माँ चेहरे की तरफ देखेगी कि मेरा लाला, मेरा लाडला कितना कमजोर हो गया है, शायद खाना नहीं खाता। मैया ने कहा बेटा बड़े दिन बाद आए हो, कमजोर मालूम पड़ते हो, अपना ख्याल रखा करो बेटा। और जैसे ही बालक जाने लगा, मैया ने सोचा कुछ भी मेरे बालक ने मेरे लिए नहीं लाया, कुछ भी मेरे हाथ में नहीं रखा। बोला बेटा कुछ होता तो दे जाते। बालक ने कहा मैया अरे आपको किस चीज की कमी है? अरे खेती आपके पास है, आपके पास जेवर भी है, और आप मुझसे हाथ पसार रही हो, मुझसे मांग रही हो। अरे आप पर क्या चीज की कमी है? कोई चीज की कमी नहीं है, सब चीज तो आपके पास है। अब उस बालक से पूछा जाए जो 2 दिन पहले आपकी दूसरी माँ जो घर में ब्याह कर लाए हो, उसे सब चीज की जरूरत है, और ये जो माँ जो आपको इतना बड़ा कर दिया उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। अगर आप उसे 2 पैसे दे दोगे तो वो आपके लिए ही इकट्ठा करेगी, आपके नाती को तो आपके बालक के लिए कुछ इकट्ठा करेगी। अरे वो अपने मायके नहीं देगी, लेकिन अगर तुम अपनी पत्नी को दोगे तो वो मायके दे सकती है, लेकिन एक माँ तो अपने बालक के लिए ही इकट्ठा कर सकती है। और वो बोल रहे हैं माँ को किस चीज की कमी है? जो बालक ये सोच रखते हैं, मेरा तो कहना है ऐसे लोगों का जीने का कोई मतलब नहीं। ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे पर फांसी लगानी चाहिए, जिससे लोगों को सबक मिले कि हमें माँ बाप के साथ कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे जिसने पूरी जिंदगी, पूरी जवानी आपको पालने में निकाल दी, एक बालक को जन्म देने में एक माँ की सुंदरता चली जाती है,
एक माँ अपनी सुंदरता त्यागने को तैयार हो जाती है सिर्फ एक बालक को पाने के लिए, और वही बालक एक सुंदर बीवी के पीछे अपनी माँ को छोड़ देता है। जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, जिस माँ ने उस बालक को पाला, वही बालक बड़ी आसानी से कह दिया करते हैं माँ को किस चीज की कमी है। लेकिन भाइयों, मेरी मैया, माँ वो चीज है, माँ वो चीज है जो नसीब वालों को मिलती है। नसीब वालों को उनका प्यार मिलता है, और माँ के दुग्ध जैसी कोई मीठी मिठाई नहीं हो सकती, उनकी गोदी जैसा कोई गुदगुदा आसन नहीं हो सकता। तो अपने माँ बाप के लिए सुंदर भाव गाते हुए बोलेंगे,